हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट कराई थी। आज हम 27 जून की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना है। देखते हैं, ऑप्शन में इधर मारो। पहले देखो, 2 में 2 हैं, फिर 1 और 5 है। क्लियर? अगर ये हैं तो हमें करना क्या है, इसमें देख लो 2 1 5, तो देखो 2 1 और 5 इन पर नज़र होनी चाहिए। देखो एम पहला लेटर सेम है, इसके बाद यू इसमें लिखा हुआ है 21, इसमें ओ लिखा है 15 और इसमें लिखे ओ 15, यानी 21 तो पहले आएगा नहीं, यानी 1 वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ठीक है, अब बचते हैं 5 और 2 वाले। तो 5 और 2 के लिए देखो आगे लेटर देखना पड़ेगा। ओ के बाद इसमें यू है, यू कितना होता है 21, इसमें ओ के बाद है वी यानी 22, तो पहले 21 वाला आएगा यानी 2 वाला आएगा, 2 वाला आएगा यानी ये ऑप्शन गया। ठीक, अब देखो 2 वाले 2 ऑप्शन है, एक में 2 के बाद 4 है, एक में 3 है, तो 4 और 3 पे नज़र मार लो। देखो ये दोनों एम और ओ तक कहाँ है, सेम है। फिर यू कितना होता है, यू होता है हमारा 21, फिर डब्ल्यू कितना होता है 23, तो पहले क्या आएगा 21 यानी 3 आएगा, यानी ये ऑप्शन भी गया आंसर सेकंड। क्लियर? ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लेटर से देखते हैं, एक एक स्टेप वाइज करते हैं। एस है, आर है, फिर देखो गायब है। एस कितना होता है 19 पहला लेटर, इसमें पहला लेटर आर 18, अगले में गायब है। फिर कहता है पी कितना 16 होता है, वो कितना 15। इस सब में देखो क्या हो रहा है, एक एक घटता दिख रहा है, यानी यहाँ 17 हुआ होगा, यानी यहाँ क्यू रहा होगा। क्यू देखो 3 ऑप्शन में है, ये गया। अगले लेटर की बात करते हैं। देखो पी, पी कितना होता है 16, इसमें दूसरा लेटर क्या है क्यू यानी 17, अगला लेटर इसमें गायब है। एस कितना है 19, इसमें दूसरा लेटर टी यानी 20। इसमें देखो कहानी क्या हो रही है +1, 16 17, यानी यहाँ 18 क्या रहा होगा आर। क्यू के बाद आर, ये ऑप्शन गया, 2 बचे। इसमें देखो आर के बाद ए एल है, इसमें के है, यानी इसी में आंसर मिल जाएगा। तीसरे लेटर पे आते हैं। आई कितना होता है 9, इसमें तीसरा क्या है जे यानी 10, फिर गायब है। फिर देखो एल कितना होता है 12 और एम कितना होता है 13। यहाँ देखो फिर कहानी क्या हो रही है +1, यानी यहाँ पर 11 रहा होगा, और 11 क्या होता है हमारा के होता है, यानी के आएगा। ये ऑप्शन भी गया आंसर थर्ड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है सभी स्कूल क्या हैं कॉलेज हैं, सभी स्कूल कॉलेज हैं भाई। ठीक है, सभी स्कूल क्या कर लिए हमने, कॉलेज कर लिया, सभी स्कूल कॉलेज हैं। फिर क्या कहता है, सभी कॉलेज क्या हैं घर हैं। अच्छा, सभी कॉलेज घर हैं, एक और फिगर बन गया, सभी कॉलेज घर हैं। फिर कहता है सभी घर सड़कें हैं, बहुत सही, एक और बनेगा, सभी घर क्या हैं सड़कें हैं, कोई बात नहीं। निष्कर्ष कहता है सभी स्कूल सड़कें, ये देखो सभी स्कूल क्या हैं सड़कें हैं, ये बात क्या है सही है। सभी स्कूल घर हैं, सभी स्कूल क्या हैं घर हैं। सभी कॉलेज सड़कें हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तीनों सही है। कह रहा है केवल दूसरा तीसरा गलत, केवल पहला दूसरा गलत, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, चिन्ह फिल करने हैं। लेकिन देखो बराबर इधर उधर लगा है, बराबर कहाँ लगा है इधर उधर। बेसिक चीज़ देखो, यहाँ पर कहीं भाग लग सकता है, कहीं पर देखो 14 और 7 के बीच लग सकता है, लग सकता है ना। देखो भाग है कहीं, सेकंड ऑप्शन में क्या दिख रहा है भाग दिख रहा है, दिख रहा है सेकंड ऑप्शन है भाग, और वो भी सेकंड में, और तो कहीं भाग दिख नहीं रहा है, यानी यही हिट कर दो, यही चीज़ समझनी है। भाग वहाँ लगाओ जहाँ संख्या कट सकती हो। तो देखो 62 है, फिर कह रहा बराबर लगेगा, बराबर लगा दिया, 14 भाजक 7, फिर गुणा लगा हुआ है 18 हो गया, फिर क्या है प्लस, ये कितना है 26। क्लियर है? अब देखते हैं ज़रा, तो भाग पहले साल होगा, ये कितना दे देगा 7 दूनी 14 यानी 2 आ गया। अब गुणा साल होगा तो 2 गुणा 18 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और प्लस में क्या है 26। इसको जोड़ेंगे तो देखो
कितना आने वाला है 62, इधर 62 ही तो लिखा था, यानी 62 बराबर 62। डाटा सेटिस्फाई किसमें, सेकंड ऑप्शन में। क्लियर है। भाग के 2 ऑप्शन दिखाई देते तो हम उनको रख के देखते, एक ही दिखा वही रख के देखा, आंसर मिल गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन ब्रेड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, कोडिंग वाला। ठीक है। क्वेश्चन में देखो कह रहा है ये है तो कौन सा कथन सही नहीं है। देखो नज़र होनी चाहिए कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब हमें पूरा फिगर बनाना पड़ेगा और फिर उनके बीच क्या देखने पड़ेंगे, रिश्ते देखने पड़ेंगे। चलो ठीक है भाई, बनाते हैं। कहता है सी इंटू एम, इंटू पे क्या दिया है, देखो ए बी का पिता है, यानी हम क्या बोलेंगे, सी जो है वो क्या है, वो एम का पिता है। एम का क्या है, पिता है। तो सी का जेंडर डिसाइड होता है। फिर कहता है क्या लिखा हुआ है, एम प्लस एस, प्लस पे क्या है, ए बी की बहन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एम जो है वो एस की बहन है। जेंडर किसका डिसाइड हुआ, एम का। फिर इंटू लगा हुआ है, इंटू में क्या दे रखा है, ए बी का पिता है, यानी हम बोलेंगे एस क्या है, के का पिता है। एस जो है के का पिता है। जेंडर किसका डिसाइड हुआ, एस का। फिर कहता है माइनस, माइनस पे क्या, ए बी की माता है, यानी हम बोलेंगे के जो है वो किसकी माता है, टी की, यानी जेंडर किसका डिसाइड हुआ, के का। क्लियर है भाई। लास्ट में बचता है प्लस क्यू, प्लस पे क्या है, ए बी का भाई है, यानी हम बोलेंगे टी जो है वो क्या है, क्यू का भाई है। क्लियर है। यानी इसका जेंडर डिसाइड हुआ, क्यू का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। लास्ट वाले बंदे का जेंडर डिसाइड नहीं होता है अगर लास्ट में पति पत्नी का रिश्ता नहीं है तो। अच्छा आगे आते हैं। अब देखते हैं 3 इसमें सही होंगे। कहता है के क्यू की माता है, के ये है क्यू ये है, एक पीढ़ी का अंतर है। माता देखो भाई की माता, उसकी भी क्या होगी, माता होगी, यानी ये सही होगा। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है। फिर है सी के पिता का पिता है, सी ये है के पिता का पिता, पिता की बहन का पिता, यानी इसका भी पिता होगा, यानी ये भी बात क्या है, सही है। ये आंसर नहीं होंगे अभी हमारे। ठीक है। फिर क्या कहता है, एस क्यू की माता का पिता है, एस जो है क्यू की माता, देखो जो टी की माता है वो क्यू की भी माता होगी और क्यू की माता का पिता है, यानी ये भी बात सही है। एम टी के पिता की बहन है, एम ये है टी के पिता की बहन, टी के पिता की बहन कहाँ है भाई, देखो टी से 1 2 पीढ़ी ऊपर है, यहाँ तो एक ही पीढ़ी की बात है, यानी यही क्या है, गलत है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या होगा, आंसर, क्योंकि हमें सही वाले नहीं बताने थे, हमें बताना था कौन सा गलत है। क्लियर है। तो ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। अब वो लिख के लिए नहीं देता है कौन सा गलत है, अब वो लिख के देता है कौन सा सही नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है, हिंदी से। कहता है ओवालॉजी में किसका अध्ययन, अंडे का। तो पेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताएं भाई, मनुष्य का नहीं, मिट्टी का नहीं, लेखन, एक ही बचेगा, क्या हो जाएगा, जीवाश्म, फॉसिल्स, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सीरीज लिखी हुई है, क्या लिखी है, सीरीज। नंबर बढ़ रहे हैं, इनटू पे चीज़ें ना बने तो डिफरेंस निकालो। चलो डिफरेंस निकालते हैं, क्या हो रहा है, 25 से 115 कितने का अंतर है, 90 का। ठीक। यहाँ से ये कितना, 100 कम में 1 कम, यानी 99 का अंतर। यहाँ कितने का, 108 का। अगला डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि यहाँ से ये नहीं पता तो ये डिफरेंस भी नहीं पता, यानी ये वैल्यू भी अननोन हुई। अच्छा, ये कितने का अंतर आ रहा है, लास्ट में देखते हैं, 135 का। अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंस आया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अगर इसका डबल डिफरेंस निकालो, देखो फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, यानी आगे फिर 9 बढ़ा होगा, तो यहाँ पर कितना आया होगा, 117। और अगर आगे फिर 9 बढ़ा होगा तो 126 आया होगा, फिर 9 बढ़ा होगा तो 135 आया होगा, यानी डाटा सेटिस्फाई। ठीक है। डिफरेंस का डिफरेंस फिर निकालना पड़ रहा है और फिर वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। क्लियर। तो 117 क्या है, जोड़ देना, इसमें जोड़ दो भाई, 322 में कितना, 117, तो यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 3, 439। है कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें क्लियर हो उतनी भरने की कोशिश करो। देखते हैं। देखो HCW लिखा हुआ है,
यहाँ देखो HC लिखा है, यानी यहाँ पे W भर दें, बात बन जाएगी। अब देखो HCW, देखो H है ये, अगर यहाँ C कर दो, यहाँ W कर दो, तो देखो W के बाद L दिख रहा है, दिख रहा है। फिर यहाँ देखो HCWL दिख गया। देखो L के बाद K मिल रहा है, L के बाद क्या है K, तो अगर यहाँ जगह खाली यहाँ K कर दें, ठीक है। अभी देखो 5-5 पे चीज़ें दिखने लगी, 5-5 पे LKHCW, LKHCW, फिर आगे LKHCW, LKHCW। आंसर देखो लास्ट में हमारा K से एंड हुआ है, ठीक है। K से शुरू और K से ख़त्म, K से शुरू ये है लेकिन K से ख़त्म नहीं है, K से ही नहीं शुरू है, ये भी नहीं, K से शुरू K से ख़त्म, यानी यही वैल्यू पुट हुई है, पूरा देख सकते हो KCWWLCWK। आंसर चौथा। कभी भी पहले तोड़ने की कोशिश ना करें कि 3 पे तोड़े टूटेगा, 5 पे, उसको रखते चलें, अपने आप खुद वो बना लेगा जो पैटर्न बना रहा होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। इनको अरेंज करना है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में जर मारो। देखो 4 3 5 4, यानी 4 3 और 5, इनको चेक कर लो पहले कौन आने वाला है। देखो तीसरा ME, इसमें भी ME, इसमें भी ME। आगे देखो अंतर है, L है 12, फिर L है 12, फिर M लिखा है यानी 13, यानी 5 तो पहले आने वाला है नहीं, 5 वाला हटाओ, ठीक। अब बात बचती 3 और 4 के बीच, ठीक है। 3 और 4 में देख लो 12 सेम था, फिर आगे देखो A लिखा हुआ है, A तक सेम है, यानी 4 लेटर तक कहानी सेम है। फिर M लिखा हुआ है, इसमें N लिखा है, M कितना होता है 13, N कितना होता है 14, यानी पहले कौन आने वाला है, तीसरी मीनिंग, तीसरी आएगी तो चौथे वाले ऑप्शन भी एलिमिनेट। पूरा आंसर मिल गया, तीसरे से एक ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पहले दूसरे चेक करो, उतने में ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मिशन को ये लिखा गया है, फिनिक्स को क्या लिखा जाएगा, ऑर्गेनिक को ये लिखा गया है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो तो वही लेटर हमको दिख रहे हैं। देखो MI थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है आगे पीछे। अच्छा देखो यहाँ पर MISSI था, यहाँ पर देखो ORGAN, फिर देखो। तो अगर हम कहें 2 लेटर पलट दें पहले, ये देखो 2 लेटर पलटे हैं, ये 2 लेटर, तो पहले 2 लेटर कहाँ मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे। पहले 2 लेटर देखो लास्ट में मिलेंगे, और लास्ट वाले 2 लेटर पहले पलट के मिलेंगे। तो यानी IX, ये जो है देखो ON क्या हुआ है NO, IC क्या हुआ है CI, इसका मतलब IX क्या हो जाएगा XI। आगे और चीज़ें आएंगी, लेकिन देखो XI ये है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, सीधे आंसर। पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, यही पॉइंट तो समझने हैं कि क्वेश्चन को कितनी इज्जत देनी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन, फिर से लेटर सीरीज भरनी है हमको। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो G के बाद एक ब्लैंक है, फिर J है, और J के बाद Y है। देखो J के तुरंत बाद Y है, यहाँ देखो Y के पहले जगह खाली है, क्या यहाँ J भर दें। अच्छा देखो JY ठीक है, JY के बाद तुरंत GU है, देखो ये GY GU चारों ग्रुप मिल गया। अगर यहाँ JY है तो क्या यहाँ G कर दें। G के बाद देखो U आ गया, G के बाद क्या आ गया U आ गया, फिर ब्लैंक है। अगर यहाँ पर कह दें G के बाद U कर दो, तो देखो GU JY मिल गया। फिर देखो GU क्या JY हो जाएगा, फिर GU JY, फिर GU J। अब ये क्या हो जाएगा Y। देखो 4 पे टूट रहा है, ये YG UJ, ये 4 ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो देखो Y से शुरू हो रहा है और J पे ख़त्म हो रहा है, कई ऑप्शन है। चलो फिर आगे आओ, YU ठीक, GYUG तीनों है ठीक, फिर J ये गया, ये बचा अभी, ये देखो चारों ऑप्शन यहाँ तक सेम है। फिर इसके बाद देखो Y भी सेम है, फिर देखो U भी सेम है, बहुत दूर तक ले जा रहा है, ठीक है। लास्ट में J है, ये जा रहा है। अब ये देखो ये लेटर सिर्फ बच रहा है, तो देखो क्या है, ये J है, ये J है, ये आएगा पहला गया।
ऑप्शन भी देखो काफ़ी क्लोज दे रखे हैं उसने। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रेड को ये लिखते हैं, ब्लू को ये लिखते हैं, तो पिंक को क्या लिखेंगे। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। देखो कोडिंग लिख दो। आर कितना है 18, ये 5, ये 4, ये हो क्या गए हैं, जी यानी 7, एच यानी 8, यू यानी 21। देखो 5 4 आसपास थे, ये देखो आसपास है, ये बड़ा नंबर है। देखो 18 21 दिखेगा तुम्हें कि ये 3 ज़्यादा है, 5 8 3 ज़्यादा है, 4 3 7 हो जाएगा। यानी कहानी बन गई रिवर्स प्लस 3। उसने पलट के 3 बढ़ा दिया। जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा था वहाँ से आंसर क्या हो रहा है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन एंड कर रहा था वहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। ये देखो 5 और 3 8, 8 होता है, 21 और 3 24, 12 और 3 15, 2 और 3 5। यानी के से आंसर स्टार्ट होने वाला है। देखो सब अलग अलग हैं, आंसर यहीं मिल जाएगा। के है, के कितना होता है 11, 11 में अगर 3 जोड़ोगे तो आंसर क्या आता है 14, 14 कोडिंग किसकी होती है एन। यानी जो आंसर होगा वो एन से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो आंसर होगा वो क्या होगा, एन से स्टार्ट होगा। क्लियर है। जब आंसर एन से स्टार्ट होगा तो एन से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से एनालॉजी का है, इस बार नंबर एनालॉजी क्वेश्चन है। देखो 8:508, फिर देखो 2193। ध्यान आ रहा होगा कोई स्पेशल नंबर होता है इसके आसपास। 2:4, ये चीज़ें हिट नहीं करने देगा क्योंकि 2 4 के बहुत रिश्ते होंगे। क्यूब का आधा, क्यूब में कुछ कम कर दो, स्क्वायर कर दो, ये सोचो 8:508। देखो 8 का रिश्ता 512 से होता है, वो 8 का क्या होता है क्यूब, जबकि तुम्हें लाना है 508। क्या करना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। यानी तुमने n क्यूब किया और 4 घटाया। क्या ये चीज़ आगे लग रही है, यहाँ पर हिट करो पहले। अगर 2 है तो 2 के क्यूब में 4 घटा के देखो कितना आएगा, 8 - 4, 4 आएगा। यानी लॉजिक सेटिस्फाई, यही हुआ है। तो किसी के क्यूब में 4 घटाने पर 2193 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं n क्यूब बराबर, अगर 4 जुड़ेगा तो 2197। 2197 का घनमूल निकालना है। क्या होता है 2197 का घनमूल 13। ये 13 का क्यूब लिखा हुआ है, 13 है कोई ऑप्शन, 4th ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है दर्पण रखा गया है। तो देखो एफ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है। मिरर इमेज क्या होती है, जहाँ से खत्म होता है वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यानी एफ से आंसर स्टार्ट होगा। इसमें एफ है नहीं खत्म, एफ है नहीं खत्म, 2 में एफ है, 2 में एफ है, लेकिन दोनों एफ देखो अलग बने हुए हैं। अब ये देख लो एफ की इमेज क्या बनेगी। अगर ये वाला एफ है दाएं से बाएं तो कुछ ऐसे एफ निकल के आएगा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन भी गया आंसर चौथा। क्लियर। काफ़ी जी ऑप्शन एलिमिनेशन से दर्पण अर्पण वाले बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। 15 नंबर कह रहा है कोई भी मग क्या है, बाल्टी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले जो है वो बनाते हैं। सभी मग क्या हैं, सभी मग कप हैं। ठीक है, फिर कहता है कुछ कप क्या हैं, चम्मच है। और कथन था कि कोई भी मग, यानी मग से रिश्ता नहीं है किसका, बाल्टी का। जो पहला कथन था वो बना लिया हमने। ठीक, अब क्या कहता है देखो, कहता है कुछ चम्मच बाल्टी हैं। क्या चम्मच बाल्टी दिख रही हैं, नहीं दिख रही ना, यानी क्या हुआ गलत। दूसरा, कुछ मग चम्मच हैं। क्या मग और चम्मच का तुमको रिलेशन दिख रहा है, देखो गैप है, यानी ये भी गलत। कहता है कुछ कप बाल्टी नहीं है, कुछ कप बाल्टी नहीं है। देखो ये कप हैं, इनमें से ये थोड़े क्या हैं, मग हैं, और मग कभी बाल्टी हो नहीं सकते। यानी यहाँ पर ये कप की जगह में कभी बाल्टी नहीं आएगा जो इतनी जगह है। तो इसका मतलब कुछ कप क्या है, बाल्टी नहीं है। ये बात क्या है, सही है। और वो कौन से कप हैं, जो मग हैं। क्लियर। यानी केवल तीसरा आने वाला है। पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
फिर से कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष के बहुत क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं एक सेट में। कथन निष्कर्ष, एनालॉजी और लेटर सीरीज, बार बार घुमा घुमा के यही पूछ रहा है। कहता है सभी टैंक क्या है? प्लेट है। सभी टैंक प्लेट है। ठीक है भाई, सभी टैंक प्लेट है। फिर कहता है सभी चारपाइयाँ प्लेट हैं। सभी चारपाइयाँ प्लेट के अंदर हैं, लेकिन टैंक से रिश्ता नहीं करेंगे हम उसका। ठीक है, जितना कह रहा है उतना बनाओ। फिर कहता है कुछ जई चारपाई है, यानी तो कुछ जई चारपाई है, ये हो गया। दिमाग में आ रहा होगा कि जई यहीं बना लें छोटा करके, तो पूरा जई प्लेट के अंदर हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं करना, जितना कह रहा है कुछ उतना बनाओ। कहता है कुछ टैंक चारपाई है। क्या टैंक चारपाई का रिश्ता है? नहीं है, यानी क्या हुआ? गलत हुआ। फिर कहता है कुछ प्लेट टैंक है। ये टोटल प्लेट है, इसमें से ये कुछ क्या है? टैंक है। ये बात सही है। फिर कहता है कुछ प्लेट जई है। ये देखो प्लेट है, प्लेट के अंदर चारपाई है। अगर कुछ चारपाई जई है तो ये वाली चारपाई जई होगी, और ये किससे होकर जाना पड़ेगा? प्लेट से। तो कुछ प्लेट भी क्या हो जाएंगी? जई हो जाएंगी। क्लियर? दूसरा तीसरा आएगा। पहला कहता है केवल पहला, गलत। या तो की कोई कंडीशन ही नहीं है। केवल दूसरा, गलत। निष्कर्ष दूसरा और तीसरा दोनों, यानी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है अर्ली को ये लिखा जाता है, इमेज को ये लिखा जाता है, तो लेजर को क्या लिखेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं। देखो ये तो वही लेटर लिखे हुए हैं आगे पीछे करके, पूरा ही पलट दिया उसने। क्या कर दिया? पूरा रिवर्स कर दिया। देखो वाई से ख़त्म हुआ, वाई से शुरू हुआ, एल आर ए और ई, फिर देखो ई जी ए एम आई, तो आर से शुरू होगा, 2 ऑप्शन ख़त्म। आर के बाद ई, इसमें आर के बाद ए, ये भी ख़त्म, ये आ जाएगा आर ई एस ए एल। पूरा पलटा दिया गया। मोस्ट इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से आ गया कथन निष्कर्ष। क्लियर है? कह रहा है कोई भी कबूतर पंडुक नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ो अभी इसको। दूसरा लिखो कुछ पंडुक गौरैया हैं। पंडुक हैं, इसमें से कुछ क्या है? गौरैया है। फिर कहता है सभी गौरैया पक्षी। अच्छा, सभी गौरैया क्या है? पक्षी। अब पहला क्या स्किप किया था हमने? कोई भी कबूतर पंडुक नहीं है। ठीक है, पंडुक से रिलेशन किसका नहीं है? कबूतर का नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है कुछ गौरैया कबूतर नहीं है। ये देखो, ये जो गौरैया है, ये गौरैया है, ये पंडुक भी हैं, और पंडुक का जब रिश्ता कबूतर से नहीं है, तो ये जो इतने गौरैया हैं कभी भी पंडुक नहीं होंगे, यानी कबूतर नहीं होंगे, सॉरी कबूतर नहीं होंगे। तो कुछ गौरैया कबूतर नहीं है, ये बात क्या है? सही है। कुछ गौरैया पंडुक हैं। ये देखो, यही गौरैया क्या है? पंडुक हैं। कुछ पक्षी पंडुक हैं। यही देखो, यही पक्षी हैं, पक्षी के अंदर गौरैया है। तो अगर गौरैया पंडुक हैं तो पक्षी भी क्या होंगे? पंडुक होंगे। क्लियर है? तो तीनों आएगा। कहता है केवल पहला, गलत। या तो कोई कंडीशन ही नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा सभी अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन तीसरा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन सीरीज का दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, यानी यहाँ आगे चाहिए हमको। ये देखो त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं दिख रही हैं। ये चतुर्भुज है, 4 दिख रही हैं। ये देखो पंचभुज है, 5 दिख रही हैं। और ये षटभुज है, 6 दिख रही हैं। यानी अगले आने वाले में क्या होंगी? 7 भुजाएं होंगी। क्या इसमें 7 हैं? ये तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। इसमें चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 भुजाएं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रही हैं? भुजाएं एक बढ़ती चली जा रही हैं। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, फिर 6 से 7 वाला आंसर हो जाएगा जो आपने दिया तीसरे नंबर पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 20 नंबर क्वेश्चन फिर से चिन्ह फिल करने हैं। ठीक है, फिर देखो वही कहानी हमने बताई, भाग देखो कहाँ लग सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो बड़ा नंबर लाना होगा, हो सकता है 165 लाया जा रहा हो, तो उसके बाद देखो पहले नंबर पर कहीं बराबर लगा नहीं है। ठीक है, फिर देखो बराबर यहाँ 2 बार ये लगे हैं और फिर ये लगे हैं, यानी छोटे ही आंसर आएंगे। जब छोटे आएंगे तो कहीं ना कहीं विभाजित वाला सेंस देखो। क्या 33 और 165 के बीच अगर भाग लगा दे तो कट जाएगी संख्या? 33 पंचे 165 कट जाएगा, यानी पहले पे भाग लगाया जा सकता है। क्या पहले पे भाग है? भाग गुणा प्लस प्लस, भाग इस ऑप्शन में है। इसको पुट करके देखो, यहाँ पर कह रहा है भाग लगा दो पहले नंबर पर, ये कह रहा है यहाँ प्लस लगा दो। चलो पूरा लिख लेते हैं, 165
भाजक 33 प्लस 26 माइनस 17 गुणा 2 प्लस 19 बराबर 16। क्या ये आएगा? देखते हैं ये कितना आ गया, 5। 5 प्लस 26 माइनस इंटू साल होगा अब 17 दूनी 34 और प्लस 19। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। 26 5 कितना, 31। 31 19 50 फिर माइनस 34 बराबर 16। ये कितना आएगा, 16 बराबर 16। क्लियर है, सेटिस्फाई, यानी आंसर पहला। हम बार बार कह रहे हैं कि भाग वाले पॉइंट उठाओगे आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिर से हमारा ब्लड रिलेशन कोडिंग का, लेकिन इस बार देखो कह रहा है एक्स का एस से क्या संबंध है। सिर्फ एक्स और एस पे नज़र रखो। देखो एस ये है, एक्स ये है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस बार। क्या करना पड़ेगा? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर बनाते हैं। हैज पे क्या दे रखा है? हैज पे कहता है कि ए बी की पुत्री है, तो एस क्या हो जाएगा, पी की पुत्री हो जाएगी। तो इसका जेंडर डिसाइड हो गया, कोई बात नहीं। परसेंटेज पे क्या है? ए बी का पति है, यानी हम बोलेंगे पी क्या है, क्यू का पति है। पी क्यू का पति है, ठीक है भाई। फिर कहता है एट द रेट लगा है। एट द रेट पे क्या है? ए बी की बहन है, हम बोलेंगे क्यू जो है वो टी की क्या है, बहन है। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है? एंड। एंड पे है ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो हम बोलेंगे टी जो है वो क्या है, वी का भाई है। फिर वी के बाद लगा है परसेंटेज। परसेंटेज पे फिर है ए बी का पति है, यानी वी जो है वो किसका, एक्स का पति है। एक बात हमने बताई थी, देखो करा एक्स का एस से, यानी एस से जाना है एक्स की ओर, तो एक्स का जेंडर डिसाइड होना चाहिए। हमने बताया लास्ट वाले बंदे का जेंडर डिसाइड नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन में डिसाइड होता है, अगर लास्ट में पति पत्नी का रिश्ता आ जाए, तो अगर एक उनमें से पति है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। अगर एक पत्नी है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्या ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं? ये देखो, ये पति है तो ये इसकी क्या होगी, पत्नी, यानी जेंडर डिसाइड होगा। अब एस से जाना है कहाँ, एक्स की ओर। ठीक है, एस से कहाँ जाना है, एक्स की ओर। एक्स का एस से, देखो एस से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम कह सकते हैं ये देखो पुत्री है, तो ये इसकी क्या होगी, पिता होगा। ये जब पिता होगा, पिता की बहन इधर से आ जाओ, चाहे पति का भाई, ठीक है, देवर, देवर की बहन, और ये फिर पति दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो आने वाला क्या है, पति के भाई की बहन की संतान। पति के भाई की बहन की संतान, तो आंसर आ जाएगा भांजी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, भांजी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर माइनर सा देखा जाए, एक्स का यस से पूछा था, आंसर उल्टा दे रहे हो। ये ट्रांसलेशन में या तो पक्का क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि से शब्द लगा है अगर एस के साथ, तो एस से एक्स की ओर जाओगे, एक पीढ़ी ऊपर आंसर आएंगे। आंसर देखो एक पीढ़ी ऊपर है ही नहीं, ये सेम पीढ़ी है, ये सब नीचे हैं, सेम पीढ़ी है। ये ज़बरदस्ती आंसर ये दिया जाएगा भांजी। ये ट्रांसलेशन में चीज़ें क्या हुई हैं, गलत हुई हैं। इंग्लिश में ये क्वेश्चन सही लिखा होगा। क्लियर है, ध्यान रखना, वहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन फिर से लेटर सीरीज का है। देखो क्यू के बाद एस है क्यू के बाद एस, ये देखो क्यू के बाद एस है, यहाँ क्यू के बाद एस कर दें। अच्छा क्यू के बाद एस कर दें, देखो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए, ये ख़त्म हो गए। फिर देखो एस के बाद सी है, एस के बाद सी कर दिया, एस के बाद सी कर दिया। देखो क्यू एस सी बी मिल गया, ये देखो यहाँ बी भर दो। फिर देखो 4 का जोड़ा बन गया, क्यू एस सी बी ख़त्म, क्यू एस सी बी, फिर क्यू एस सी बी, यानी एस से शुरू बी पे ख़त्म, एस से शुरू सी पे ख़त्म, ये भी गया, एस से शुरू बी पे ख़त्म, यही ऑप्शन है, यही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। ठीक है, ये देखो त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है, ये देखो चेंज हो रहा है, एक बार उठ के यहाँ आया, फिर नीचे गया, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे गया, अब ऊपर यहाँ कोने में आएगा, यहाँ कोने में आएगा, ऊपर है ही नहीं, गलत। अच्छा इन तीनों में है, इन क्या है,
तीनों में है, ये घूम भी रहा है एक तरीके से। अच्छा आगे आते हैं, ज़रा इसको देखते हैं। ये देखो बिंदु यहाँ था, ये ऊपर चला गया, यानी ये भी आकृति घूमी कितना 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी। देखो बिंदु ऊपर आया, फिर ये बिंदु घूम के देखो यहाँ आया, फिर 90 डिग्री घूमा नीचे आया। अब ये 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे बिंदु आएगा। इसमें है ही नहीं, ये पहले गलत हो चुका है, यहाँ पे है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये गया। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन बचते हैं। तो अब देखो त्रिभुज की बात आती है, ठीक है। त्रिभुज कैसे बनने वाला है, देखो ये त्रिभुज था सीधा, फिर ये उल्टा हुआ, यानी कोने पे ये देखो ये त्रिभुज बनना है कुछ यूँ, फिर ये ऊपर आया, नीचे एक चला गया कोने पर, ये यहाँ पर आई बात, फिर ये त्रिभुज आया। अब ये सीधा त्रिभुज ऊपर बनेगा या टेढ़ा, ये देखो टेढ़ा है, ये क्या है, सीधा त्रिभुज है। क्या बनने वाला है, सीधा त्रिभुज आएगा फिर घूम के। जब 90 डिग्री भाई 4 बार घूम चुका, एक देखो 1 2 3 अब 4, जब 90 डिग्री 4 बार घूमोगे तो घूम जाओगे 360, यानी जहाँ थे वहीं आ जाओगे। तो देखो जब ये घूमते घूमते घूमा तो जैसी पहली आकृति बनी थी वही बनेगी, यानी ऑप्शन देख भी सकते हो, ये देखो आकृति सेम है और ये देखो आकृति सेम है। आ गए 90 90 90, 4 बार घूमोगे तो 360, यानी घूम के वहीं आ जाओगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको दर्शाना है फिर से, हाँ क्रम से जाना है इसको। सबसे नवांकुर, छोटा पौधा, वृक्ष, बीज, वन। वन तैयार करना है तो वन तो सबसे लास्ट में होगा। 5 2 ऑप्शन है, ठीक, 2 खत्म। स्टार्टिंग का ऐसे होगी, देखो 4 और 1, बीज और नवांकुर। बीज से होगा या नवांकुर से, नवांकुर तो तब होगा ना जब हमारे पास बीज हो, तभी तो अंकुरित होगा। यानी पहले क्या आएगा 4, पहले बीज होगा, फिर वो नवांकुर होगा, फिर उससे क्या बनेगा छोटा पौधा दूसरा नंबर, फिर क्या बनेगा वृक्ष बनेगा तीसरा नंबर, फिर जब कई वृक्ष हो जाएंगे तो क्या बनेगा वन बनेगा, यानी आंसर सेकंड नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस शिफ्ट का। फिर से देखो लास्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, वो भी कोडिंग वाला, लगातार ये पूछ रहा है घुमा घुमा के। देखो इस बार डी पूछा है एम से, तो इस बार थोड़ी सी आसानी है। देखो डी ये है और एम ये है, यानी सिर्फ इतना बनाओ और बाकी ये क्या कर दो स्किप कर दो, ठीक, इतना बनाते हैं। हैच पे क्या दे रखा है, ए बी का भाई है, तो हम क्या बोलेंगे डी जो है वो क्या है जी का भाई है, तो डी का जेंडर डिसाइड हुआ। फिर कहता है जी एट द रेट बी, एट द रेट पे क्या है ए बी की पुत्री है, तो हम बोलेंगे जी जो है वो क्या है बी की पुत्री है, तो जेंडर किसका डिसाइड हुआ जी का। फिर एंड, एंड पे क्या है ए बी का पति है, यानी बी जो है वो क्या है एम का पति है, ये हो गया इसका पति, ठीक। ये जेंडर इसका माइनस हो जाएगा क्योंकि पति पत्नी वाली बात है, लेकिन उसका जेंडर चाहिए नहीं हमको, कह रहा है डी एम से, एम से जाना है डी की ओर। देखो एम से जाना है डी की ओर, कितने पीढ़ी, एक पीढ़ी नीचे आंसर आएगा। देखो पीढ़ी आएगा एक पीढ़ी नीचे, ये पौत्र का ऑप्शन कहाँ होता है 2 पीढ़ी नीचे, दादाजी का रिलेशन 2 पीढ़ी ऊपर, पिताजी का रिलेशन 1 पीढ़ी ऊपर, पुत्र का रिलेशन 1 पीढ़ी नीचे। आंसर 1 पीढ़ी नीचे आना है, एक ही ऑप्शन है, बाकी तीनों एलिमिनेट। और देख भी सकते हो पति की पुत्री यानी उसकी पुत्री, पुत्री का भाई यानी पुत्र आएगा। क्लियर, तो ये बार बार ये पीढ़ियाँ जब एलिमिनेट करोगे बहुत आसानी से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ करना आना चाहिए। ब्लड रिलेशन कथन निष्कर्ष बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 27 जुलाई के फेज 11 के क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं इसी दिन की थर्ड शिफ्ट के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें।